नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच तमाम नेता जनता को साधने में लगे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी कड़ी में बाराबंकी पहुंचे। जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले आज मंदिरों में घंटी बजा रहे हैं, लेकिन अब घंटी बजाने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा, अखिलेश माफियाओं के साथ आतंकियों के रक्षक है। मौजूदा समय में जारी हिजाब विवाद के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को एक नई जिंदगी दी है। चाहते हैं नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नहीं आजम खान जेल में रहे? आप चाहते हैं कि नहीं मुख्तार को जवाब मिले? आप चाहते हैं कि नहीं कि आतिक अहमद के जो कारनामे हैं वो सारे के सारे उसको जेल में रखे? ये अखिलेश जी आते हैं, अभी से कहने लगते हैं 10 तारीख के बाद देखना, 10 तारीख के बाद देखना। सत्ता से नजदीक नहीं, अभी से ही, यानी रस्सी जल गई है, बल नहीं गया। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमीरपुर के दौरे पर थे। हमीरपुर जिले की दोनों विधानसभा हमीरपुर सदर और राठ में उन्होंने चुनावी जनसभा की और अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर सबके हित में काम करने की बात कही। सीएम योगी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ का पसंदीदा जानवर सांड है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा जी कंप्यूटर तो नहीं चला पाते हैं, अब पता चला है कि वह स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। हमारे साथियों, बहुत हजारों करोड़ रुपए खर्च किया सरकार ने। अन्ना पशुओं की समस्या समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार लगातार न जाने कितने पैसे खर्च कर चुकी है, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन गौशालाएं वैसी की वैसी, जानवर की समस्या वैसी की वैसी है। बिहार के पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। तेज प्रताप यादव ने खुद की जान को खतरा बताया है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उन्होंने बिहार के डीजीपी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा के लिए पत्र लिखा है। आपस में मारपीट करने का काम किया और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का काम किया कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी दे देंगे। तो कल मैं संयोग से भगवान ने हमें बचाने का काम किया। कल मैं आवास पे नहीं था और मैं जब आया आवास पे तो इस तरीके का यहाँ के गार्ड ने पूरे तरीके से सच्चाई बताने का काम किया कि इस तरीके का मामला हुआ है। तो हम यही केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे लोगों की हत्या की जा रही है। बिहार में देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की, चाहे व्यवसायी लोग होंगे, चाहे नेता लोग होंगे, चाहे कोई भी लोग हों, चाहे आम जनता होंगे, तो पूरे तरीके से हत्या का जो तांडव है बिहार में खासकर चल रहा है। और अपराधी से सब लोग को डर है, सबको भय है कि कब कहाँ आदमी कोई कहाँ जाएगा, किसको मार देगा, क्या कर देगा, नहीं कर देगा। ऐसे में देखते हुए हमने ये मांग किया है केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से कि हमारी सुरक्षा वाई श्रेणी की जाए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी में चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक पार्टी चुनाव प्रसार में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा कासगंज की पटियाली विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी और सपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी और सपा ने जनता के साथ हमेशा छल किया है। साथ ही उन्होंने एआईएमआईएम और जनाधिकार पार्टी के गठबंधन से उतारे गए प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट देने की अपील की।
उसके न्याय नहीं मिल सकता। अगर उसे हक का रूप लेना है, अपना हिस्सा लेना है, तो मजलूम को मिल करके एक साथ खड़े होकर के, एक झंडे के नीचे खड़े होकर के अपने वोट का प्रयोग करना होगा। तभी हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है, उससे हम बात आए। संविधान को लागू हुए देश में लगभग 72-73 साल हो गए, लेकिन संविधान में जो लिखा है, संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए वो आज तक नहीं होता है। उसका एक ही कारण है कि हम लोगों ने उन लोगों को अधिकार देके भेजा जो नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ जाए, जो नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को हिस्सा मिले। उत्तर प्रदेश में एक तरफ चुनावी सरगर्मी का माहौल है, तो वहीं अब सपा और बीजेपी के बीच जुबानी जंग ने हिंसा का रूप ले लिया है। दरअसल सपा प्रत्याशी रोशन लाल के बेटे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी के शीशे तोड़े और लाठी डंडों से मारपीट की, जिसके बाद गुस्साए बीजेपी समर्थकों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया, जहां हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मामले को शांत करने के लिए लाठीचार्ज किया। बाहुबली धनंजय सिंह ने जेडीयू से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसके बाद उन्होंने कई गांवों में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। बता दें कि धनंजय सिंह को लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस की ओर से मुख्य आरोपी बताया गया है और धनंजय पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। हालांकि मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान धनंजय ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। ये तो उन्हीं से जाके पूछिए, समाजवादी पार्टी के लोग ट्वीट कर रहे हैं, उन्हीं से पूछिए। हमारे ऊपर एक प्रकरण एक घायल व्यक्ति को फोन करने का था, उसमें जांच हुई थी, आनंद फानंद में लोगों ने किया था, जिसे मैं सरेंडर भी किया। दूसरे केस में हमने कोर्ट में एप्लीकेशन भी डाली कि ला के हमको दें, हमारे ऊपर क्या बनता है। 1 महीने में रहा, कोई उस समय की लखनऊ पुलिस ने कुछ को नहीं प्रस्तुत किया कोर्ट में, ना हमारा बी वारंट तामील किया, ना कोई वारिस का वारंट, मेरे खिलाफ कुछ था नहीं। फिर मैं बेल बॉन्ड भरा के बाहर आ गया। उसके बाद जो है विवेचना बदल गई, 2 बार वहीं से विवेचना, एक बार लखनऊ में दूसरे थाने पे गई, फिर वहाँ से विवेचना दूसरे एजेंसी को गई। अभी जो हमने फिर कोर्ट में एक अपना डाला कि हमारे ऊपर क्या बात, हम सरेंडर करना चाहते हैं, तो उसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें बेलेबल ऑफेंस की 176 से 212 की आई है। यूपी में चुनावी माहौल गर्म है। 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल और उनके बड़े चेहरे जनता को साधने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा फिरोजाबाद पहुंचे। जिले की जसराना और सिरसागंज में बीएल वर्मा बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सभा करेंगे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि बीएल वर्मा लोधी समाज के बड़े नेता है। ना सिर्फ लोधी समाज बल्कि अपने सरल स्वभाव के लिए लोगों के लिए वो पसंदीदा नेता भी है। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।